नमस्कार दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताए गए बुक आप रेफर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको वही बुक सजेस्ट करने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्या है स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है बुक के कारण नहीं रुकेगा, उसके कोई अदर फैक्ट हो सकता है लेकिन बुक के कारण नहीं रुकेगा। तो मैंने सारा बुक रख दिया है आपको एक एक सब्जेक्ट का। जी हाँ मेरे मित्र, एक एक सब्जेक्ट, चाहे आपका जीके हो चाहे आपका रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट का आपको बताएंगे। उसके पहले हमें एक चीज समझना होगा कि हमें तैयारी कैसे करना है, यानी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, फिर आपका सिलेबस हो जाएगा। उसी में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तैयारी के लिए। तैयारी के लिए 2 फैक्ट काम करता है। अच्छा गाइडेंस होना चाहिए, वो यूट्यूब पर आपको अच्छे से मिल रहा है अगर आप अच्छे टीचर से जुड़े हुए होंगे तो। नेक्स्ट क्या है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जी हाँ मेरे में सिलेबस होना चाहिए। और लास्ट क्या है, आपके पास बुक होना चाहिए। बुक मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस आपको अपने बेंच के सामने लगा लेना है, आप कहीं पर भी, और आपको एक अपना जो सेटअप है वो बना लेना है। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ऐसी जगह जहां पर फैमिली, क्योंकि आप गांव से होंगे या इलाहाबाद या दिल्ली रहते हैं तो बहुत बेटर है। नहीं, अगर गांव पे हैं तो आपको ऐसा सेटअप बना लीजिए जहां पर लोगों का आना जाना कम हो। अब वो कहीं पर भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बुक है हमारा, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमें उसी सब्जेक्ट का बुक पढ़ना चाहिए। हमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, हिंदी से है, हिंदी से 37 क्वेश्चन रहेंगे। ये 37-38 का रेशियो चलता रहेगा। तो हिंदी एंड सामान्य ज्ञान से 75 क्वेश्चन बनेंगे एंड 150 नंबर का बनेगा। एंड जो आपका गणित और रीजनिंग को मिलाकर 37-38 क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन हो जाएगा, 150 नंबर का बनेगा। टोटल 150 करोगे तो 300 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका आधा नंबर यानी 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। फुल वीडियो अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहां पर देख सकते हो। फिजिकल के बारे में, हाइट के बारे में, एज के बारे में हर जानकारी मैंने आपको वहां पर दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए कौन सी बुक है। स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करें तो देखिए मेरे दोस्त, हिंदी के लिए एक बढ़िया बुक है आपकी, वो है लूसेंट की। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा लूसेंट की। ये दे सकते हो, ये लूसेंट। अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हो और उसी के साथ में एक चीज आप अच्छे से देखिएगा, जब आप लूसेंट का पढ़िए अच्छे से तो एक चीज आपको मार्क करते हुए चलना है। जो जो चैप्टर आप पढ़िए, जैसे जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसे क्या है आप हाईलाइट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और आप जब रिवीजन करोगे तो आप डबल बार क्या है टिक मार दीजिए। ऐसे आपको तैयारी करना होगा। तो ये आपकी सामान्य हिंदी की हुई। वही अगर आप जैसे प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बुक है, आप इस आदित्य पब्लिकेशन की है, इससे आप भी रेफर कर सकते हो। अगर आपके ये पास नहीं है तो पृथ्वीनाथ की होगी, आप उसे भी क्या है पढ़ सकते हो। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको लूसेंट का ले लेना है ना, आपको इसकी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। तो हिंदी आपका 37 लगभग में 75 नंबर आपका हिंदी यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। अच्छा, जीके जो हमारा होता है मेरे दोस्त, जीके में आपका सामान्य ज्ञान आएगा, यानी जनरल नॉलेज तो आएगा ही। इसी में आपका विज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा। इसी में आपका करंट अफेयर्स आएगा। इसी में आपका यूपी स्पेशल यानी कि यूपी जीके भी आएगा। तो आप चाहूंगा यूपी जीके के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एक बुक करके बता रहा हूं। करंट अफेयर्स के लिए आप दे सकते हो, आप मंथली कोई मैगजीन वगैरह भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसी को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्या है, आप मेरे मित्र ये लूसेंट की बुक है, मैंने कवर किया हुआ है तो नहीं दिख रहा, मैं लगा दूंगा इसके साथ, देख लीजिएगा। ये क्या है, लूसेंट की बुक है, बहुत बेटर बुक है, आप इसे पढ़ सकते हो। जो लेकिन आपको एक तरफ से इसको नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको पढ़ना है। खासकर जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं या रेड कलर में दिए हुए हैं, जैसे जब आप देखोगे ये रेड कलर में बीच बीच में दिया हुआ है, तो ये सब चीज आपको विशेष पढ़ना है। पूरा पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे। देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें हमारा आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बुक मैं लेकर आया हूं। तो ये क्या है, परीक्षा वाणी की है, आप इसे भी क्या है पढ़ सकते हो। ये परीक्षा वाणी की बुक है, और या अगर आपके पास कोई है तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। बाकी ये परीक्षा वाणी की है। परीक्षा वाणी की 2 आती है, लगभग में 140 रुपये प्रिंट पड़ा होगा, थ्योरेटिकल ज्यादा है इसमें, और एक आता है लगभग में 80 रुपये प्रिंट पड़ा होगा। लेकिन आपको क्या है, कोशिश करिए कि 140 वाला लीजिए, 100 रुपये तक क्या मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये चीज आपकी हो गई। अब बात करते हैं जनरल साइंस के लिए। कुछ नहीं करना है, आपको इस लूसेंट का ये पढ़ लेना है, और इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घटना चक्र का की भी फॉलो कर सकते हो। इनमें से कोई अगर आपके पास है तो इनमें से
एक को आप फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करिए। तो आपको थ्योरी पढ़ना है और जीएस के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्त, आपका जीएस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी 150 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग मैथ पर आएंगे, पहले हम समझना होगा रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग आप अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं कह सकता हूं 38 में से 35 आपका कहीं नहीं जाना है। रीजनिंग मैथ ऐसा है जो स्कोरिंग टॉपिक है, जिसका रीजनिंग मैथ एंड हिंदी अच्छे से कमांड हो गया तो वो क्या है, वही नैया पार लगाएगा, क्योंकि जीएस का कुछ पता नहीं होता है। तो आपको रीजनिंग पर अच्छा कमांड करना है। देखिए रीजनिंग के लिए कहेंगे, अगर आप एकदम अभी न्यू है, एकदम स्टार्टिंग से कुछ नहीं जानते रीजनिंग के बारे में, आपने रीजनिंग का ही नाम सुना हुआ है, तो आपको पढ़ना होगा आर.के. झा सर की आती है आई थिंक 10 पब्लिकेशन की, स्टार्टिंग में मैंने भी उसको पढ़ा हुआ था। एंड अगर आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं, हर चैप्टर को एक एक बार पढ़ लिए हैं, तो आपको पढ़ना होगा लूसेंट की बुक पढ़ना होगा। इसमें थोड़ा सा ये मोटी है लेकिन बहुत अच्छे से दी हुई, हर टॉपिक कवर हुआ है। तो अगर आप बिगिनर हैं तब आपको उसको नहीं छूना है। अगर आप एक स्टेज तक पढ़ चुके हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को फॉलो करिए। मैं आपको दुआ सजेस्ट कर दूं, अगर आप एकदम स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको इस बुक पर नहीं आना है, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। तो ये चीज आपका होगा। अब बात करते हैं मैथ के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए मैथ जो है ये एसआई लेवल का नहीं है, ये एसएससी लेवल का नहीं, एकदम कांस्टेबल लेवल का है, एकदम इजी लेवल का है। तो इसीलिए क्या है, आप मेरे पास 2 बुक है, आप इनमें से एक को फॉलो करिए। ये दोनों नहीं, एक सिर्फ एक को फॉलो करना है। आप आर.एस. अग्रवाल की भी ले सकते हो। एंड सेकंड क्या है, आपको इसका एस.डी. यादव का आपको लेना है। इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर गणित आपका कुछ हल्का फुल्का एसएससी वगैरह अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता मैथ की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तब आपको किसी भी टीचर का क्या है, आपको सहायता लेना पड़ेगा। ऑनलाइन क्या है, आप चीज़ों को ले सकते हैं। अच्छा, आप ये चीज़ देखे होंगे कि अब इन सब का हम ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, इतना आपने बुक बता दिया, तो हम बुक से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि आपको कैसे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आपको तैयारी करने के लिए सिलेबस होना चाहिए, बुक होना चाहिए, 2 चीज़ हो गए। अब आपके पास ऑनलाइन टीचर हैं जो आपके फ़ोन में है, तब आपको करना क्या है, जैसे आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी में विलोम और पर्यायवाची ये सब हमको चीज़ें समझ में आती हैं, तो हम उस चीज़ को ऑनलाइन क्यों पढ़ें, क्यों समय अपना नुकसान करें। तो आपको वो चीज़ नहीं पढ़ना है। यानी ऐसा टॉपिक आपको पढ़ना है जैसे अलंकार हो गया, छंद हो गया, चौपाई हो गया, सोरठा, दोहा, तो ये सब चीज़ हमको नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए क्या है, आपको ऑनलाइन टीचर का सहायता लेना है। ऐसे आपका सामान्य ज्ञान आपको फॉलो करना है। ऐसे मैथ में जो आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट है उसे आपको ऑनलाइन टीचर से नहीं पढ़ना है, तो समय आपको बचाना है। और ऐसे करके आपको वही चैप्टर आपको ऑनलाइन पढ़ना है जो आपको नहीं आता है, या जो टॉपिक आपको नहीं आता है वही ऑनलाइन टीचर से पढ़ना है। क्योंकि पूरा आप पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, और अंत में जब आपका एग्जाम आएगा तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कुछ है नहीं, और जब आपका नंबर नहीं आएगा तो आप बाद में उस टीचर को क्या कहोगे, जो भी अपने स्तर से कहना चाहोगे वो आप कहोगे। तो इसीलिए कहेंगे कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए। जो मैंने बताया आप इसे फॉलो करोगे तो आपका नंबर जरूर आएगा, आपका मेरिट लिस्ट में एक नाम जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर मेरे दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए, फिजिकल के बारे में कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।